Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। आज हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उन्हें पेयर ऑफ इक्वेशन के रूप में फॉर्म करना है, फॉर्मुलेट करना है और फिर उनकी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। यानी वो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में और 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में अप स्ट्रीम में। तो उसकी स्टिल वाटर में रोइंग स्पीड क्या है, रो मीन्स या नाव चलाना, नाव खींचने की स्पीड क्या है, और उसमें करंट की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ करंट, यानी उसमें जो पानी का प्रवाह बह रहा है, जो धारा प्रवाह हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है। तो हम चलते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम जो करंट की स्पीड होती है वो हमारी रोइंग की स्पीड में प्लस हो जाती है। दैट इज द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है क्योंकि अपोजिट चलती है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपको जो डिस्टेंस दी है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर होती है, और स्पीड हमारी क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, इट इज स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। दैट इज द, तो 2 से आप 20 कैंसिल करेंगे तो रेट टाइम बढ़ जाएगा। दैट इज वी गेट एन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट C can row 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में तो 2 से अप स्ट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 4 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस। तो 2 से 4 कट करें 2 टाइम हो जाएगा, देन वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 2। इट इज योर सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से आप देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में y सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ऐड कर दीजिए। एडिंग करने पर y से y कट गया, 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 2 दैट इज x इक्वल टू 6 आ गया। और ये हम किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देते हैं फॉर इजीली। हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 6 इनपुट इन फर्स्ट, तो 6 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आएगा 10 माइनस 6 दैट इज y इक्वल टू 4। इसके बाद हेंस द स्पीड ऑफ रोइंग, यानी y इक्वल टू 4 आ गया, हेंस द स्पीड ऑफ द रोइंग इक्वल टू x हमारी हो गई। x कितनी है, निकल गया x इक्वल टू 6 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है हमारा y, तो y कितना निकला हमारा 4 दैट इज y, यानी स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। दिस इज द स्पीड ऑफ गोइंग 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। After that, your second part of this question, in which saying that 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days। यानी 2 women और 5 men एक साथ मिलकर के, 5 men एक साथ मिलकर के किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में फिनिश करते हैं। while 3 women and 6 men, 3 women और 6 men मिलकर के उसी वर्क को 3 डे में फिनिश करते हैं। find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। यानी एक वुमेन और एक मैन के द्वारा उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा अलग अलग, वो आपको फाइंड करना है। वी विल एज्यूम दैट लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन इक्वल टू x डे एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन इक्वल टू y डेज। अब एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे कोई वर्क फिनिश करने में हमें अगर 4 डेज लगते हैं तो एक दिन का जो वर्क होता है उसका 1/4 होता है। अगर किसी वर्क को फिनिश करने में 10 डेज लगते हैं तो एक दिन में हम वर्क करेंगे उसका 1/10 पार्ट करेंगे उसका। इसी तरीके से अगर कोई वुमेन x डेज टाइम लेती है पूरा करने में, तो उसका एक दिन का जो वर्क होगा एक वुमेन का 1/x होगा। अब यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दिया है 2 women and 5 men can together finish the work in 1/4 days, तो उनका एक दिन का काम 1/4 होगा और एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x होगा, तो 2 वुमेन का काम कितना होगा 2/x होगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी हैव रिटन 2 women 2/x, 5 men 5/y। टोटल दोनों का जो मिलकर के वर्क करते हैं 4 डेज में फिनिश करते हैं, इसलिए उनका टोटल वर्क होगा 1/4। दैट इज द इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इन विच सेइंग दैट while 3 women and 6 men,
So 3/x plus 6/y and finish the work in 3 days. So it is 1/3. This is your equation number 2. Now we will reduce these equations as linear equations, then we solve it. So for this we will assume that let 1/x equal to u and 1/y equal to v. सेम उसी तरीके से पहले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके से है। तो अगर इसे 1/x को u मानते तो ये हो जाएगा 2u plus 5v equal to 1/4। 4 से मल्टीपल कर दो, 4 2 8, 4 5 20v equal to 1। ऐसे इधर दूसरा वाला अगर लेंगे, अगर इस पर रखते हैं तो 3u plus 6v equal to 1/3 और 3 से मल्टीपल करेंगे 3 3 9, 3 6 18v equal to 1। It is your equation number 4। Now we have to solve these two equations, third and fourth। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, u को सेम बनाते हैं। तो 9 से और फर्स्ट थर्ड में इक्वेशन कर मल्टीपल कर देते हैं और 8 का फोर्थ में मल्टीपल कर देते हैं। ऐसा करने के बाद वी हैव रिटन मल्टीप्लाइंग बाय 9 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 8 इन इक्वेशन फोर्थ में अब मल्टीपल करेंगे तो 9 8 जा 72 u 29 जा 180v 9 1 जा 9। सेम है 8 से मल्टीपल करते हैं 8 9 जा 72 18 8 जा 144v 18 8 1 जा 8। दिस योर अनदर इक्वेशंस। अब आप देखेंगे जो u है उनके साइन भी सेम है तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर सभी साइन बदल जाएंगे। माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो 72u से 72u कैंसिल हो गया। 180v में से 144v माइनस करेंगे तो बचा 36v और 8 में से 9 गया तो बचा 1। तो v इक्वल टू हो गया 1/36 1/36 हो गया। अब ये वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं जिसमें u हो, u फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या किया, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। ये वाली फोर्थ इक्वेशन में यहाँ हमने v की जगह क्या रख दिया 1/36। तो ये 9u ऐसे रहेगा प्लस 18 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1 केवल 1। ये 18 से 36 टू टाइम कटेगा, देन वी गेट 9u प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट 9u और 1/2 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 9u आपका ऐसे ही आ गया, 2 बन जाए 2, 2 में से बन गया 1 यानी 1/2 बचेगा। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। अब 9 इक्वल टू 1/2 तो इक्वल टू 1/2 9 उधर चला जाएगा तो मल्टीपल होगा 2 के साथ, इक्वल टू 1/2 into 9 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1/18। अब ये वैल्यू हमारी v की वैल्यू 1/36 हो गई और u की वैल्यू 1/18 हो गई। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो सिंस 1/x इक्वल टू u इक्वल टू 1/18 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 एंड 1/y इक्वल टू v इक्वल टू कितना 1/36 तो y इक्वल टू कितना हो गया 36। Hence the time taken by the one woman equal to x, that is 18 days, and the time taken by one man equal to y, that is 36 days. So one woman पूरा काम फिनिश करने में alone कितना टाइम लेगी 18 days लेगी और one man फिनिश करने में लेगा वो 36 days लेगी। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, the third part of this question, in which saying that Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. यानी रूही 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है एंड द रिमेनिंग बाई बस, और शेष जो बची वो बस से चलती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ सी ट्रेवल टू 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन चले और रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगती हैं, यानी 4 आवर 10 मिनट लगती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। We will assume that let the speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर and speed of bus equal to y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 300 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो 60 किलोमीटर चलती है, किससे 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो उसका टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन की है और स्पीड उसकी x है, तो 60 अपॉन x उसका टाइम हो गया। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी जाएगी 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से चल गया, चलिए तो फिर बची कितनी हमारी 240, तो 240 अपॉन y इक्वल टू टोटल टाइम उसको लगता है 4 आवर्स। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड कंडीशन में कहते हैं 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन चलती है तो 100 अपॉन x हो गया। रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस, रिमेनिंग 200 बाई बस की स्पीड क्या है बाई, यानी 200 अपॉन बाई इक्वल टू 4 आवर तो लगते ही है प्लस 10 मिनट और लगते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 10 अपॉन 60 कर देंगे, 0 0 कट गया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये रिमेंस ऐसे रहेगा आपका। इसके बाद 6 4 है 20 एंड 1 25 अपॉन 6,
ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे जो इक्वेशन मिले हैं हम लीनियर इक्वेशन रिड्यूस करते हैं। तो आप देखेंगे लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, तो हो जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। ये देख रहे हैं सभी में 4 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कर दिया हमने मल्टीपल बाय डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो 15u हो गया, 60v हो गया इक्वल टू 1 इक्वल टू, इट इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम नहीं भी करते तब भी ये हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड दूसरा अगर देख रहे हैं तो 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। 6 का इधर 25 से सभी में डिवाइड हो सकता है, 25 से डिवाइड कर दिया, तो ये 25 4 जा 100 4u हो गया, 25 8 जा 200 8v हो गया, और 25 से 25 कट गया, दैट इज 1/6 हो गया। अब 6 को भी आप उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, और ये बन रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से इक्वेशन नंबर आपका 3rd एंड 4th इन वेरिएबल u एंड b हमने बना लिए हैं। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, इसके लिए हमने u को इक्वल करना सोचा है, u को इक्वल करने की सोचा है। तो अगर 15u और 24u को सेम करना चाहते हैं तो उनका एलसीएम होता है 120। तो 120 बनाने के लिए आप उसमें ऊपर वाले में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई। तो वी हैव रिटन मल्टीप्लाइंग बाई 8 इन इक्वेशन 3rd एंड बाई 4 इन इक्वेशन 4th। 4th में आपको 5 से करना है और 3rd वाले में 8 से करना है। 8 से करेंगे 15 8 जा 120u, 68 जा 480v, और 6 और 8 बन जा 8 से मल्टीपल हो गया। दूसरे वाले में हमें कितने 5 से मल्टीपल 24 5 जा 120u, 48 5 जा 240v, और 5 बन जा 5। दिस इज योर न्यू इक्वेशन 5th एंड 6th। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं v जो हमने u हमने जो सेम की है उनके साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, सारे माइनस हो गए। आगे ये 120u से 120u कट गया, 480v में से 240v माइनस करेंगे तो 240v बचेगा इक्वल टू 3। इधर 8 में 5 3 बचा। आपका b इक्वल टू 3/240, 3 से कट जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 8 जा 24, दैट इज v इक्वल टू 1/80 आ गया। b की वैल्यू कितनी होगी 1/80। दिस इज पुट इन इक्वेशन 3rd में पुट कर देते हैं इसमें b की जगह पर, तो 60 × 1/80 हो जाएगा यहाँ, और बाकी ऐसे रहेगा 15u प्लस 60 मल्टीप्लाई 1/80 इक्वल टू 1। 0 0 कट गया, 6 बन जाए, ये 2 से कट कर देते हैं, 2 3 6 2 4 8, देन वी गेट 15u प्लस 3/4 इक्वल टू 1। आगे इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 15u इक्वल टू 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, 4 बन जाए 4, 4 में 3 गया 1 बचा, यानी 1/4 बचा। 15 इक्वल टू 1/4 हो गया, 15 को उधर भेज दो तो इक्वल टू 1/4 इंटू 15, ये अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारा 15 4 कितना हो जाएगा 60, दैट इज u इक्वल टू 1/60 आएगा, यानी b की वैल्यू 1/80 और u की वैल्यू 1/60। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो 1/x इक्वल टू क्या है, सिंस 1/x इक्वल टू u, और u की वैल्यू कितनी है आपकी 1/60, ये यहाँ रख देते हैं। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 60, दैट इज या इनवर्स कर दीजिए, एक ही बात है, x इक्वल टू 60 हो गया। सिमिलरली 1/y इक्वल टू v इक्वल टू 1/80, v की वैल्यू अब y इक्वल टू 80 आ गया। सो हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x हमारा कितना है 60, दैट इज 60 km/h स्पीड हो गई ट्रेन की, एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y, दैट इज 80 km/h। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 km/h। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।